Hello 9th class students, welcome to our mathematics class. Students, we have revised chapter 1 and I have given a revision assignment for your revision. So today we will discuss the assignment, okay, and also discuss some important points, important concepts that were used in our chapter 1. Chapter 1 is our number system, in which we have discussed the especially the rational and irrational numbers. ओके जनरली हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर हम कंप्लीट लेसन की बात करें, दैट इज आवर नंबर सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम मीन्स ये हर टाइप्स के जितने भी हमें नंबर्स नोन है उनको का कंप्लीट सेट हो गया. अब कंप्लीट जो नंबर्स हैं उनको अगर बात करें, देयर आर टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो आपकी सिलेबस से बियॉन्ड है. दीज यू विल डिस्कस इन योर हायर क्लासेस. अगर इनके बारे में जनरली हम बात करें, रियल की बेसिक पहचान क्या होती है? दीज आर द नंबर्स हैविंग पॉजिटिव नंबर्स अंडर द रूट, ओके, एंड इमेजिनरी नंबर जनरली हैव द नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, ओके. तो नेगेटिव नंबर अंडर द रूट हमारे लिए जनरली डिफाइंड नहीं होता, उसे आप रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दैट नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. और ये जनरली आपके किसको कंटेन करते हैं? द टर्म आयोटा हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1. okay, so obviously any root of a negative number can be represented by a multiple of root of -1, that is iota. Okay, now come to our main topic, that is real numbers. Okay, real numbers are made up of two type. Majorly हम बात करें, these are made up of rational numbers and irrational numbers. Because if you discuss the real number line, ओके, नंबर लाइन के बारे में बात करें तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके के हर पॉइंट को आप एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकें. अब उसके ऊपर ऑब्वियसली एक लाइन है, तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स कैन लाई ऑन दैट लाइन. ओके, सो दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर मैनी नंबर्स एग्जिस्ट. ओके, देर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स. अब उन रियल नंबर्स में से भी हम उठाते हैं, ठीक है. सबसे छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किया, काउंटिंग से शुरू करते हैं. जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम काउंटिंग से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से. तो इस टाइप के जो आपके नंबर्स होते हैं, दैट आर नेचुरल नंबर्स. ओके, 1 2 3 4 1 काउंटिंग नंबर्स आपके जो होते हैं. जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ हमने 0 और ऐड कर दिया, 0 और नेचुरल नंबर्स से मिलके हमारे क्या बन गए? होल नंबर. ठीक है. जनरली जब हमने आगे यूज किया नेचुरल से आगे, हमें 0 डिजिट की भी यूज होने लग गया. तो जब हम 0 को नेचुरल के साथ ऐड कर देते हैं, दैट कंपेयर्स द होल नंबर्स. अब होल नंबर्स के साथ में ये सारे आपके पॉजिटिव थे ना, अगर हमें नेगेटिव नंबर्स भी हम इसके साथ ऐड कर दें, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ओके, प्लस होल नंबर्स. होल नंबर्स के साथ आपके जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे इंटीजर्स. ओके, ये आप छोटी क्लासेस में आपने नेचुरल भी डिस्कस किया, होल भी डिस्कस किया, इंटीजर्स भी डिस्कस किया. आप किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब ये आपके कंप्लीट नंबर हैं, ठीक है. अगर आप इसे इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, वी कैन राइट 1 एज 1.0. ये आपके जनरली क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम इनके बीच में भी हमारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम लिखे 1.2 1.24, ये सारे आपके डेसिमल एक्सपेंशन हैं, ठीक है, दीज आर टर्मिनेटिंग. लेकिन अगर हम बात करें 1.2 2 3 2 3 2 3, तो इसमें आपकी 2 3 रिपीट होता जा रहा है. दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, तो इसमें जो चीज आपकी जो ब्लॉक ऑफ नंबर से रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते थे? बार. एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ठीक है, इस टाइप के आपके होते हैं। और ये जो हैं जो आपके टर्मिनेट होते जाते हैं, ये आपके क्या हैं, टर्मिनेटिंग। जो आपके नेचुरल होर इंटीजर्स, ये भी आपके क्या हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, तो अगर हम देखें तो ये आपकी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और टर्मिनेटिंग है, ये दोनों ही मिलके आपके क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर। ओके, बट इफ वी आर हैविंग अ डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दिस 1.0100100001, जिसमें आपका कोई भी ब्लॉक जो है सेम ब्लॉक ऑफ नंबर से रिपीट नहीं हो रहा है, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring, or we can say non-repeating। ठीक है, and this type of numbers are called irrational। ओके, अब irrational में हम बात करें तो irrational की आपकी जनरल पहचान, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम अदर टाइप में इनकी पहचान करना चाहें, दीज आर जनरली रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और जनरली हम नंबर्स कैसे लेते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या बनाता है, इर्रेशनल नंबर। लाइक वी कैन से √3, √5। अगर इनके बीच में √4 को ले लें, देन रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखें तो हमारे देखिए रियल में रैशनल आपके कौन से आए, दो टाइप के आ गए आपके, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इर्रेशनल आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, जनरली इनकी पहचान क्या होती है, अगर इसके हम टर्मिनेटिंग के में देखें तो टर्मिनेटिंग जो होंगे इनके डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर और जो आपका बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में तो रैशनल मिलता ही है P/Q में, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट्स, इसका जो डिनोमिनेटर है कंटेन पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। ठीक है, तो आप टर्मिनेटिंग की कभी भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल उठाएंगे रैशनल नंबर का, तो वो हमेशा उसका डिनोमिनेटर हमेशा इन द पावर ऑफ 2 and 5 ओनली होगा। ठीक है, अगर उसके अलावा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो टर्मिनेट नहीं करेगा, देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके दो कैटेगरी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग हमारे जो होंगे ब्लॉक ऑफ नंबर, वो भी आपके रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हम 1.2 ले लें, 1.3333 ले लें। ठीक है, और ये आपके 1.01001 0001 एंड सो ऑन टाइप में, या फिर √3 √5 इस टाइप में, और एक बहुत ही अच्छा इरेशनल नंबर होता है दैट इज 5। ठीक है, ये कैटेगरी हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने रियल नंबर्स की सभी, अब इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऑब्वियसली हमारे जो ये बीच के जितने पॉइंट्स रह गए, अब ये जो हमारे थे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी के रैशनल में आ गए। एंड इनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, दो रैशनल के बीच में आपके बहुत सारे इरेशनल और बहुत सारे रैशनल नंबर मिलेंगे। ओके, तो आगे हमारा क्वेश्चन यही आता है। फर्स्ट हमने यही एक्सरसाइज में, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में हमने यही किया था कि आइडेंटिफाई द रैशनल इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन, ओके, and find out the irrational number, rational numbers between two given rational और irrational numbers। इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए थे।
Let's start our discussion with our assignment. In the first question, we are given give 3 irrational numbers lying between 2/3 and 3/4. Okay. तो आपके पास given numbers क्या हैं? 2/3 and 3/4. Our first work is to make the same denominator. Okay. So we can make the same denominator by टेकिंग इट्स एल्शियम। तो इनका एल्शियम देखिए 3 4 का एल्शियम क्या होगा 12। सो 3 से हमने 3 का 4 बनाना है। क्या किस तरीके से बना सकते हैं? हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर 12 बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4/4 एंड 3/4 को बाय 3/3। इन दिस वे वी गेट 2/3 इक्विवेलेंट टू 2 4 8 3 4 12 and 3/4 equivalent to 3 3 9 and 4 3 12. ओके, तो यहाँ से हमने 2/3 एंड 3/4 को क्या लिख लिया है 8/12 एंड 9/12। टू फाइंड कितने नंबर्स फाइंड आउट करने? 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दैम। अब उसके लिए देखिए 8/12 9/12 के बीच में तो हमें सेम डिनोमिनेटर में और कोई तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर लेते हैं इनको किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली हम ऐसे नंबर से करते हैं जितने हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे 3 की रिक्वायरमेंट है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4/4। ठीक है, तो इजीली हम इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। इट विल बी 8 4 32 एंड 12 4 48 एंड 9/12 विल बी 9 4 36 and 12 4 48. So numbers, rational numbers between 2/3 and 3/4 are। अब इनके बीच में देखिए 32 to 36 के बीच में डिनोमिनेटर तो सेम है 33/48 34/48 एंड 35/48। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब देखिए 4 and 5 के बीच में रैशनल एंड इरेशनल इंसर्ट करना है। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 4 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 4.0 एंड 5 की डेसिमल क्या होगी 5.0। अब इनके बीच में अगर हम रैशनल देखें, रैशनल की क्या पहचान होती है कि उसकी आपकी जो एक्सपेंशन होगी वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगी। तो हम कोई भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन दे दे बिटवीन 4.0 एंड 5.0, दैट कैन बी 4.12 और एनीथिंग एल्स। इन बिटवीन बहुत सारे आपके रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर का अगर हम उठाएं तो इरेशनल की हमारी पहचान क्या होती है? इरेशनल नंबर हम 2 टाइप पे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो 4.5 5.0 के बीच में कोई एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दे दो जिसकी कोई भी पैटर्न ना हो, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का 4.10 100 100001 एंड सो ऑन टाइप में। ठीक है, या इसके अलावा भी आप कुछ दे सकते हैं। दूसरे टाइप में हम किस तरीके से दे सकते हैं? आप 4 and 5 के बीच में 4 का जो है उसका स्क्वायर क्या हो गया 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ठीक है, दैट मीन्स 4 कैन बी रिटन एज √16 एंड 5 कैन बी रिटन एज √25। इन बिटवीन दैम, इनके बीच में अगर हम उठाएं तो √17 √18 √19 कितने सारे रैशनल नंबर हैं। ये आपके किसके बीच में कर रहे हैं? लाइंग बिटवीन 4.0 एंड 5.0, इनके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से आप रूट वाले भी बता सकते हैं और डेसिमल के तरीके से भी आप इरेशनल बता सकते हैं। दोनों ही आपके राइट हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वही मेथड यूज कर सकते हैं।
डेसिमल वाले में तो हम 4 पॉइंट समथिंग, जैसे 4 के बाद वाला चाहिए तो उससे बड़ा कोई भी आपका टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला ले लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। और रूट वाले में हम क्या करेंगे, दोनों जो आपके नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मतलब ये किसका स्क्वायर है, 16, रूट 16 का। ओके, 4 इज इक्वल टू रूट 16 और 5 का स्क्वायर 25, रूट 25 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में आपके बहुत सारे रूट हैं, रूट 70, रूट 18, सारे ही आपके क्या होंगे, इर्रेशनल। अब थर्ड में हम देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी इर्रेशनल रैशनल। अब हाउ मेनी जब भी पूछा हो, ऑब्वियसली हमने बताया कि इनफाइनाइट मैनी रियल है, इनफाइनाइट मैनी नेचुरल है, इनफाइनाइट मैनी होल है, इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स हैं। अब रैशनल आपके किससे मिलके बने हैं, होल, इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, बहुत सारे से रिकरिंग, इनसे मिलके बनाए, तो ये आपके क्या है, इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आपका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी। Infinite many rational and irrational numbers can be inserted between 3 and 5. Now come to our fourth sum. In the fourth sum we are given the fill-ups. Here in the first part we are asked every point on the number line corresponding to a number which may be. अब हमने कहा कि भाई नंबर लाइन जो है, ऑब्वियसली वी आर सेइंग नंबर लाइन, सो इट इज अ रियल नंबर लाइन। और हमने डिस्कस किया रियल नंबर आर कंप्राइज ऑफ 2 टाइप ऑफ नंबर्स, रैशनल एंड इररेशनल। सो ऑब्वियसली जितने भी आपके नंबर मिलेंगे आइदर दैट विल बी रैशनल और इररेशनल। तो फर्स्ट फिलअप में आपका रैशनल, सेकंड में इररेशनल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। इन द सेकंड C we are given the decimal form of an irrational number is neither blank nor blank. देखिए यहाँ पे नीदर दिया गया है, दैट मीन्स ना ही वो ऐसी है ना ही वो ऐसी है। अब डेसिमल फॉर्म इररेशनल की कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। दैट मीन्स ये ना ही तो आपकी टर्मिनेटिंग होगी और ना ही रिकरिंग होगी। सो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, सो इन द फर्स्ट टर्मिनेटिंग, फर्स्ट फिल अप में टर्मिनेटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, इन द थर्ड फिल अप चेक वी आर गिवन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर 12/7 इज। अब 12/7 की हमें निकालनी पड़ेगी। ओ स्टूडेंट्स, 12/7, ओके, 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 5 पॉइंट लग जाएगा। अब 0 उतारा हमने, 7 7 जा 49, फिर से 1 बच गया, 0 उतारा, 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग, 0 फिर से उतारा हमने, 7 4 जा 28, 4 रिमेनिंग, 0 उतारा, 7 5 जा 35, 5 रिमेनिंग। अब देखिए दोबारा से 5 से आगे दोबारा से वही चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 5 वाले 7 से शुरू हुआ था हमारा, दैट मीन्स 7 1 4 5 विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। उसके बाद फिर से 5 आने के बाद फिर से यही आ जाएगा 7 1 4 5। सो ऑब्वियसली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1.7145। आगे ये रिपीटिंग ब्लॉक है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ओके, इन द फोर्थ पार्ट वी आर आस्क्ड 0 इज ब्लैंक नंबर। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, P/Q फॉर्म में हम इसे राइट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन we are given express 0.2727727 in the form P/Q। सो ऑब्वियसली ये आपकी क्या है, रीअकर कर रही है ना, दोबारा 2727 रिपीट कर रहा है। सो ये टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, सो ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। उसको रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। लेट दिस बी x।
0.272727 and so on. First equation is this. Now जितने number of digits आपके repeat होते हैं उतने ही number of zeros से 10 to the power that से हम क्या करते हैं इस equation को multiply. So here 2 digits are being repeated. So we'll multiply 10 to the power 2 that is 100 से हम both side multiply करेंगे 100x. अब 100 से जब हम multiply करेंगे our decimal will be transferred to decimal places to the right. So it will goes to here 27.2727 is being repeated. So here this is our equation 2. Now we'll subtract this equation 1 from 2 minus 1 करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास होगा 100x माइनस x और यहाँ से देखिए 27.272727 आपका चल रहा है सोनअप माइनस इसमें से हमें करना है 0.272727 ही आपका इधर चल रहा है। अब देखिए पीछे के बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 0.0000 सारी जीरो मिलेंगी और यहाँ देखिए 27.0 यहाँ से 27 मिल जाएगा। इधर से लेफ्ट हैंड साइड देखे 100x माइनस x वी गेट 99x। नाउ विल ट्रांसपोज 99 टू अदर्स हैंड साइड इट गोज टू डिवीजन। We can divide by 9, 9 3s are 27, 9 1s are 9, 9 1s. Obviously value of xp by q form of this is 3 by 11. This is our answer. Okay, इस तरीके से हम जो हैं सभी p by q वाले क्वेश्चंस जो हम वो करेंगे। In the sixth sum, we are identify the following as a rational and irrational numbers. तो irrational irrational की हमने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई। रैशनल की आपकी डेसिमल की फॉर्म में अगर देखें इट विल बी आइदर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग और इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट में देखें सो इन द स्क्वायर रूट वी विल हैव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो और बाकी जो रिमेनिंग बचे वो आपकी इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट देखें स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ 4, तो दैट मीन्स 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 16 को, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके वी आर हैविंग आंसर 4। 4 इज अ नेचुरल नंबर, सो ऑब्वियसली इट इज अ रैशनल नंबर। सो सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट इज रूट 16 इज रैशनल। ओके, बिकॉज रूट 16 इक्वल्स टू 4 which is rational. Next is 3 root 18. 3 root 18. अब 3 चाहे कैसा भी हो लेकिन यहाँ से रूट 18 जो है रूट 18 आपका परफेक्ट रूट 18 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ऑब्वियसली रूट 18 इज इर्रेशनल। रैशनल इर्रेशनल की मल्टीप्लीकेशन भी आपकी क्या आती है इर्रेशनल। ओके, थर्ड पार्ट रूट ऑफ 2.25। 2.25 अब 2.25 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल हटा के 225 अपॉन 100। 225 इज स्क्वायर ऑफ 15 एंड 100 इज स्क्वायर ऑफ 10 अंडर द रूट। यहाँ से रूट हट के हमारे पास आएगा 15/10 या फिर कहें 1.5 विच इज टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल। Okay, in the fourth part we are given root of 61 upon 125। अब यहाँ से देखें तो कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना ही 61 है ना ही 125 है, सो ऑब्वियसली ये आपका जो है अंडर द रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, in the next fifth part we are given minus root of 0.81 minus root of 0.81 can be written as, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो ऑब्वियसली हम 10 to the power 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 81 इज can be written as 9 square and 100 can be written as 10 square, so obviously it can be written as 9 upon 10 square under the root। square से root cancel होके we are having
9/10 minus, that means minus 0.9, and which is being terminating, it is a rational number. Okay. In the last part we are given root of 120. Root of 120, obviously root of 120 is नॉन परफेक्ट स्क्वायर. सो ऑब्वियसली इसमें आपका अगर हम इसके प्राइम फैक्टर भी करते हैं रूट 120 के, सो इट कैन बी फैक्टराइज एज 62 and 34. So obviously 2 root 30, and root 30 is again irrational number. Okay, so multiplication of rational and for today it's enough. From the 7th sum we'll revise our assignment, solve our assignment sum in our next video. Up to the 6th sum, if there any problem still left, okay, up to the exercise 1.3, 1.4, if any problem left, you can ask in your problem session. Thank you. Have a nice day.